कुछ इंसल्ट्स ऐसी होती हैं जो दिल पर छप जाती हैं और इन्हीं से इतिहास छापा जाता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 21 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं और आज का राशिफल सेगमेंट से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है या आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आ रहा है, तो अवश्य ही मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा नीचे बटन है सब्सक्राइब, वो आप ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप हमें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी एक नया एपिसोड आए तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। शुरुआत करते हैं बात पंचांग की। तारीख 21 नवंबर 2024 है और दिन गुरुवार का है और विशेष उपाय में आज हम जानेंगे 5 विशेष राशियां जिनके लिए गुरु पुष्य योग अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है, शुभता को बढ़ाने वाला है। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी शाम को 5:03 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र दोपहर में 3:36 तक रहेगा, जिसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा और कर्क राशि में आज के दिन चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं। राहु काल की अगर बात कही जाए तो दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय राहु काल रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको एक बार प्राप्त होगा सुबह 7:05 से 8:35 तक। यात्राओं की बात करें तो शुभ दिशा आज के दिन पूर्व दिशा और उत्तर दिशा रहेगी। वहीं दिशाशूल दोष साउथ ईस्ट दिशा, जिसको कि इंग्लिश में आग्नेय दिशा कहते हैं, और दक्षिण दिशा आज के दिन रहने वाली है। और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप दही खा करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो संख्यापाश योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, पापकर्त्री योग, काहल योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग, हर्ष योग और धन योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। एक बार फिर से शुभ अवसर आ चुका है गुरु पुष्य योग का और ये इस वर्ष का अंतिम गुरु पुष्य योग है और आपके लिए इस शुभ योग में कवच का निर्माण किया जा रहा है। जो आपकी समस्या हो या कामना पूर्ति के अनुरूप आप इस समय में कवच का निर्माण करवाना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, लैंडलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अपनी समस्या के समाधान के रूप में आप इस समय में अपने और अपने परिवारजन के लिए कवच का निर्माण करवा सकते हैं। हाईली ट्रेंड और प्रोफेशनल जो मेरे यहाँ पे टीम मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। आपकी जो समस्या है उसके अनुसार आपको यहाँ पे कवच आपको बताएंगे जिससे कि आपको अपनी परेशानियों से राहत मिल सके, जो आपकी कामना है वो इस समय में पूरी हो सके। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आगे बहुत प्रयास करते हैं, पर लक्ष्मी प्राप्ति के साथ में ये भी चाहते हैं कि घर में शुभता बनी रहे, सकारात्मक यहाँ पर हमारा वातावरण बना रहे। जहाँ लक्ष्मी माता की नारायण जी के साथ में आगमन होता है वहाँ लक्ष्मी सात्विक भी होती है और नीतिपूर्ण उपार्जित भी होती है। वो लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहती है क्योंकि नारायण जी में ही एक ऐसी गुण है जो चंचला लक्ष्मी को बांधे रख सकते हैं। ज्योतिष अनुसार भी अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य हैं और बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में गृहस्थ सुख को, संतान सुख को, सौभाग्य को, समृद्धि को और आध्यात्मिक उन्नति के कारक कहे जाते हैं। वहीं भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी को माना जाता है और जो शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि संपन्न होना अनिवार्य है और इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की ही शक्तियों का वर्ण एक साथ करना लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। फिर बात होती है आकाश में नवग्रहों में संसार की। इसी में पूरा रहस्य छुपा है, आपके जीवन का, आपके भविष्य का, आपके वर्तमान का, आपके भूतकाल का। प्रत्येक इंसान किसी ना किसी ग्रह में जन्म लेता है। उसका स्वभाव है, उसका व्यवहार है, वो उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित होता है। अब ग्रह अगर आपके अनुकूल हों तो सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर अगर अनिष्टकारी हो तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं, जिससे कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो, बाधाएं हो, इनसे त्रस्त होते हैं। अब नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र ही विभिन्न ग्रह दोषों से राहत प्राप्त की जा सकती है। व्यापार हो या फिर घर का विवाद,
सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। फिर बात होती है 5 विशेष राशियों की, जो कि हैं कर्क, वृश्चिक जिनके लिए शनि का ढैया चल रहा है, और मकर, कुंभ और मीन राशि जिनके लिए 7.5 चल रही है। और 29 मार्च 2025 आने वाली है, जहां पर सिंह और धनु राशि को ढैया लग जाएगा और कर्क वृश्चिक राशि से ढैया हटेगा, तो वहीं मकर राशि से 7.5 हटेगी और मेष राशि को 7.5 शुरू होगी। कहा जाता है कि 7.5 हो या ढैया, इस समय में मृत्यु हो, अकाल मृत्यु हो, विभिन्न रोग हों, अलग अलग प्रकार के कष्ट हों, व्यवसायिक हानि हो, अपमान हो, दुख हो, धोखा, द्वेष, इन सभी को भोगना पड़ता है। हर कार्य में अड़चनें आती हैं, समय पर काम नहीं हो पाते, झूठे दोष लगते हैं, कानूनी समस्याएं देखने को मिलती हैं, लोगों के द्वारा साजिशों में फंसाने का प्रयास होता है। अपने ही घर परिवार के मित्र जो हैं, परिवारजन जो हैं, वो विरोधी बन जाते हैं। हम खुद गलत संगति का शिकार बन बैठते हैं, व्यसनों के आदी हो बैठते हैं। ये स्थिति जो है 7.5 और ढैया में अवश्य ही हर जातक को देखने को मिलती है, और ऐसे में ज़रूरी है 7.5 और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास करने। यहाँ पर जो 5 राशियाँ मैंने बताई हैं और उसके साथ में 3 राशियाँ जिनको 7.5 और ढैया लगने वाला है आगे, आपको विशेष उपयोगी सिद्ध होती है शनि 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच। समय रहते अपने जीवन के आने वाली समस्याओं को समझिए और उनके लिए उपाय करना शुरू कीजिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकती, पर आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य हमारे हाथों में है, और निर्णय ये आपको लेना है समय रहते कि आने वाले समय में आपको परेशान होना है या फिर सफल होना है और आगे अपने जीवन में बेहतर से बेहतरीन बनना है। ये निर्णय आपको लेना होगा। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आज के दिन आपकी राशि में 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन इस समय में 30% ही सपोर्टिव आपके लिए है। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि ऐसे समय में अपनी हेल्थ से रिलेटेड परेशानी तो आप ऐसे ही फेस कर रहे हैं। यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो है अपने ईगो के कारण, नाक के सवाल के कारण काफ़ी लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं या बनते हुए काम को इस समय में बिगाड़ बैठ सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि ऐसे समय में माताजी के साथ में तो रिश्ते वैसे ही परेशानी कारक बन रहे थे। यही कहा जाए छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी जो है वो उसको सहन नहीं कर रही थी, पर यहाँ पर पिताजी का हस्तक्षेप ये और ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है कि जो चीज़ माताजी के साथ में चुपचाप ख़त्म की जा सकती थी, अब उसमें पिताजी का हस्तक्षेप जो है ये आप पे प्रेशर बना सकता है। यहाँ पर खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो है बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, पर इस प्लानिंग को इस समय में उड़ान मिलनी संभव नहीं हो पा रही है। थोड़ा इंतज़ार और अभी करना ज़रूरी होगा। यहीं पे नौकरी पेशा इंसान है, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में बना करके चलना आपके लिए हितकारी रहेगा। उनके कहे काम को अगर इस समय में नज़रअंदाज कर देते हैं या तो फिर अपने आप को बिजी बता करके उनके काम को करने से इनकार कर देते हैं, ये इस समय में आपके लिए बड़ी परेशानी लेकर के आ सकता है। कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म जो है वो प्ले आउट कर जाएगा। आपको आप ही की जॉब से, ये कहा जाए जिस रोल पे हैं वहाँ से दरकिनार करने का प्रयास करना शुरू किया जा सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में 100% पॉजिटिविटी है, और ये इस समय में आपको चाहे फ्रेंड सर्कल्स में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि भी दिलवाएगी। यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग शानदार तरीके से कमाने वाले हैं, ये कहा जा सकता है कि ऐसे समय में जो रुका हुआ कार्य था या तो फिर कोई अटका हुआ पेमेंट था वो रिलीज़ हो सकता है। ऐसे ही समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी। तो वहीं यंगस्टर्स जो हैं पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में जीतने वाले हैं। काफ़ी लोगों के बीच में जब आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन देते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपकी वाहवाही अवश्य की जाएगी। इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो देखने का मौका मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस समय में अपने सीनियर्स के साथ में खास तौर पे अगर किसी बात को लेकर के यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लियर करने का प्रयास कीजिए। आज अंतिम दिन है जहाँ पे ये प्रयास करना आपके लिए संभव है, और जहाँ पर जिस मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर परेशान हो रहे थे, जॉब पर बात बनाई थी, वहाँ से आपको रिलीफ मिल सकता है। पर कहीं ना कहीं अपने ऑफिस के पेपरवर्क को लेकर के इस समय में सतर्क होना ज़रूरी है, वरना कोई इस समय में नोटिस मिल सकता है। ऐसे समय में अपने कंपटीशन पे हावी पूरी तरीके से रहेंगे। काफ़ी लोग जो हैं जो परेशान बहुत समय से कर रहे थे, ऑफिस पॉलिटिक्स का आपको शिकार बना रखे थे, उनको इस समय में सबक सिखाने का मौका आपको मिल रहा है।
ऐसे ही समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी डोमिनेट करने का जो यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, या फिर ये कहा जाए हर कोई अपने अपने मन मर्जी से इस समय में चल रहा है, उनको इस समय में कंट्रोल करके काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बेहतरी लेकर के आएंगे, अपने घर में ऑर्डर वापस से स्थापित करने में सफल होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पर संपत्ति तारा का साथ भी है। अष्टक वर्ग में 20.67% तक सपोर्ट प्रदान करेंगे। पर एक बात का ख्याल रखना है, ऐसे समय में बिना बात के खर्चे कहे जाएं, या ये कहा जाए खर्च नहीं करना चाहते हैं पर फिर भी खर्च हो बैठते हैं, वो परेशानी से इस समय में जूझना पड़ सकता है। पर कमाई की ओर पे अगर देखा जाए, इस मोर्चे पे अगर देखें तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सही लोगों का साथ समर्थन मिलने से अपने आप को इस समय में रिलैक्स कर लेंगे, और दूसरे लोग जो हैं वो आपके लिए इस समय में बेहतर परिणाम लेकर के आने में सफल होंगे। ये समय जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप थोड़ा सा संभल करके रहिएगा। कहीं ना कहीं इस समय में लोगों के बीच में आपको लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर आपके काम को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके गोल्स को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आपके ऊपर हावी हो सकती है। उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिटिक्स खेल लेना या तो फिर आपके खिलाफ शिकायत कर देना आपको इस समय में परेशान कर सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों को लेकर के थोड़ा सतर्क ज़्यादा रहिएगा। आंखों से रिलेटेड इन्फेक्शन है, कोई परेशानी है, नंबर बढ़ना है, माइग्रेन की समस्या है, ये उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स झगड़ों से दूर रहिएगा, अपनी ज़ुबान पर काबू रखिएगा। काफ़ी जगहें हैं जहां पर आप मस्ती मजाक करके आराम से निकल जाते थे, पर इस समय में यही मस्ती मजाक आपके ऊपर हावी पड़ सकता है, कहीं ना कहीं दुश्मनी मोल लेने वाला बन सकता है, तो इसके लिए ध्यान रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में, जिस चीज़ को हाथ लगा दो सोना बना सकते हो। ये समय लक का पूरा साथ मिल रहा है, लक आपकी गाड़ी चला रहा है, और इस कारण से जहां पर भी पहुंचना है समय से पहले पहुंचेंगे, बेहतर पहुंचेंगे, और इंप्रेशन जमाने में इस समय में यहां पर फायदा कमाएंगे। ऐसे ही समय में एग्रेशन के कारण अपने कंपटीशन पे हावी भी होंगे और यहाँ पे जीत भी हासिल करेंगे। ये समय जो है आपको कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स भी देने वाला है। कोई आपके इन्वेस्टमेंट से उसकी मैच्योरिटी होने से यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिलने वाला है। वहीं पे जो इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं उसको लेकर के इस समय में आप और ज़्यादा बेहतर स्कीम्स बना करके आगे बढ़ने का प्रयास भी करेंगे। खास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के इस समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। फिर वो चाहे शेयर मार्केट में है, कमोडिटी मार्केट में है, आपको यहाँ पर फ़ायदा अवश्य देखने को मिलेगा। और भारत के बाहर जो कैसीनोज़ में खेलने जाते हैं, आपके लिए भी ये दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिद्ध होने वाला है। अच्छी कमाई देखने को मिलने वाली है। ये समय फास्ट पेस्ड ग्रोथ देगा, तो वहीं पे आपको इस समय में अपने कंपटीशन से बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम की प्राप्ति भी करवाएगा। ये कहा जाए काफ़ी जो आपके अगेंस्ट थे लोग, वो इस समय में आपकी साइड में आने के लिए तैयार रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए समय में 12th हाउस के अंदर चंद्रमा आ चुके हैं। प्रत्यारी तारा का साथ है, पर अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स होने से 33% के लगभग सपोर्ट मिल सकता है, पर यह समय थोड़ा संभलने का ज़्यादा रहेगा। ऐसे समय में ये नहीं कहूँगा कि आप नुकसान उठाओगे, पर अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने ऐसे आ सकते हैं जिनको इस समय में डॉज करना या फिर उनसे बचना असंभव सिद्ध हो सकता है। मशीनरी को लेकर के, काम को लेकर के कुछ खर्चे हैं जिनको ना चाहते हुए भी आपको करना ज़रूरी है अगर काम को आगे बढ़ाना है तो। स्वास्थ्य को लेकर के इस समय में कोई ना कोई चिंता परेशान कर सकती है, और कितनी भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी फायदा कमा लीजिए, कितना भी आगे बढ़ लीजिए, पर कांस्टेंट कंपैरिजन जो है दूसरों के साथ में, वो इस समय में आपको कहीं ना कहीं इनवैल्यूएबल, इनसफिशिएंट महसूस कराता हुआ नजर आ सकता है। एक छोटी सी यहाँ पे बात कहूँगा, कांस्टेंट कंपैरिजन जो है वो सबसे बड़ा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। या तो फिर उससे मोटिवेट होकर के आगे बढ़ा जा सकता है, या तो फिर हार मान करके जहां खड़े हैं वहीं पे खड़े रहा जा सकता है। इस समय में इसको मोटिवेटिंग फैक्टर बना लेंगे तो बेहतर है। जो पा चुके हैं वो बेहतर है, और जो नहीं पाया वो भगवान की यहाँ पे कृपा है। इस बात को समझते हुए अपनी मेहनत, अपने कर्म को करते चले जाइएगा।
ऐसे ही समय में दाम्पत्य जीवन के अंदर भी कहीं ना कहीं कटुता कहें या छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हावी हो सकता है। और ऐसे समय में अपने रिश्तेदार, खास तौर पे जो ससुराल पक्ष है, इनके साथ में संबंध कहीं ना कहीं खराब होते नजर आ सकते हैं। आपकी कोई कही बात जो है वो इस समय में परेशानी का कारण भी बन सकती है। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला है, जिस कारण से ये समय आपको सफलता जरूर देगा। फिर वो चाहे नौकरी प्राप्त करने की बात है, अपने जीवन में बेहतर परिणामों की प्राप्ति है, अपने काम के अंदर शानदार कमाई है, अपने कंपटीशन से आगे बढ़ना है, अपने घर परिवार की स्थिति को बेहतर करना है, सुधार लाना है, ये सभी चीज़ें इस समय में पॉजिटिव करने की तरफ माइंडसेट भी है, उद्देश्य भी है और उसके साथ में मेहनत भी है, जिस कारण से सफलता अवश्य इस समय में मिलने वाली है। ऐसे ही समय में पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद है तो वहाँ पे सूझबूझ से बात कीजिएगा, बेहतर रहेगा, बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। ये कहा जाए लोगों को मना करके वापस एकता यहाँ पे लाने का प्रयास आपका सफल हो सकता है। यंगस्टर्स दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएं तो इस समय में कहीं भी परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली। दोस्ती स्वीकार भी होगी तो यहीं पे इस दोस्ती से लाभ भी आपको अवश्य मिलेगा। अपने स्टेटस में वृद्धि देखने को मिलेगी कि ओके ऐसे इंसान का दोस्त है तो कुछ तो खास होगा। इस कारण से अपनी गुडविल भी बढ़ेगी और पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। यहाँ पर नेवी ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस में ग्रोथ, लक का सहारा, पर्सनालिटी में चमक, ये सभी चीज़ें गारंटी करती हैं आज के दिन सक्सेस को, अच्छी कमाई को, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास में सफलता को। ये समय प्रमोशन के चांसेस भी आपके लिए खोलेगा। कहीं ना कहीं सीनियर्स का इस समय में साथ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे समय में वर्क स्ट्रेस तो कम है, पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जो चाह है वो आपकी इस समय में गाड़ी को चलाने वाली है। ये कहा जाए कि गाड़ी इतने समय से संकरे रास्ते से निकल रही थी तो हाईवे पर अब गाड़ी पहुंच चुकी है। अब आपकी गाड़ी इस समय में दौड़ लगाने वाली है। ऐसे समय में फास्ट पेस्ड ग्रोथ आपको मिलने वाली है। जो मेहनत इतने समय से आप कर रहे थे, जिसका परिणाम नहीं देखने को मिल रहा था, वो अचानक से इस समय में आपको फायदे पे फायदे पहुंचाते चले जाने वाली है। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, आपके लिए ये कहूँगा कि ऐसे समय में हार अगर नहीं मान चुके हो तो फ़ायदा कमाने का समय अब आ चुका है। अब मेहनत को दोगुना करना है और फ़ायदों को भी यहाँ पे बढ़ाना है। खास तौर पे जो लोग यंगस्टर्स कहूँगा, यहाँ पे लोग नहीं, यंगस्टर्स जो हैं अपने करियर में कोई चेंजेस लेकर के आना चाहते थे, अपनी लाइफ में कोई डिसिप्लिन लेकर के आना चाहते थे, नई रूटीन को इस समय में अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते थे, तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये समय रहने वाला है। सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में ला करके सफलता की ओर आपके कदम बढ़ने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए रहेगी 25% सपोर्ट की, और इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा, यात्रा कर रहे हैं तो मत करिएगा। इस समय में सिर्फ और सिर्फ खर्च होने वाले हैं, कमाई जीरो हो सकती है। बिना बात के खर्चे भी करेंगे, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से भी जूझते रहेंगे, और कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर जो है वो इस समय में आपके ऊपर बनाया जा सकता है। फिर वो नोटिस के द्वारा हो, सीनियर्स के द्वारा हो, घर परिवार के द्वारा हो, ये प्रेशर जो है ये झेलना इस समय में ज़रूरी होगा, जिसके कारण से अपनी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन भी बढ़ेगा, जिस कारण से घर परिवार के रिश्ते जो हैं, खासतौर पे संतान के साथ में इस समय में खराब हो सकते हैं। ये कहा जाए उनके साथ में जो सीधी सी बात करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं बहस में बदल सकती है। लाइफ पार्टनर को भी यहाँ पे जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं या उनसे सपोर्ट चाहते हैं, वो यहाँ पे सपोर्ट एब्सेंट रहेगा, जिस कारण से मेंटल स्ट्रेस और बढ़ सकता है। ऐसे समय में जितना हो सके फूंक के कदम आगे रखा जाए, जितना अपने आप को शांत रख करके अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, उतना ही बेहतर है। ऐसे समय में येलो कलर उपयोग करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी सिद्ध होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल चुका है, पर 9th हाउस का चंद्रमा इमोशनल वॉलेटिलिटी यहाँ पे अवश्य लेकर के आएगा।
67% सपोर्ट मान लीजिए, पर ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानियां रीसर्फेस कर सकती हैं। ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, यहाँ पे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, ये रीसर्फेस कर सकती है। बहुत संभल करके रहना हेल्थ रिलेटेड ज़रूरी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे प्रेशर कुकर जो है ये फट सकता है। कारण इसका ये रहेगा कि फ्रस्ट्रेशन बहुत है, काम प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, लोग इस समय में आपकी मेहनत को यहाँ पे रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से डिससैटिस्फैक्शन या ये कहें कि मन ही मन जहर घुल रहा है, और जिस कारण से जो मेहनत कर रहे थे उसी से अपने कदम को पीछे खींचना आप शुरू कर देंगे। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, आज गुरु पुष्य योग है, इस एपिसोड के अंत तक जाएंगे तो आपको एक राहत की बात अवश्य मालूम चलेगी। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, रैश ड्राइविंग करते हैं तो चालान कट सकता है। यहाँ पे बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाते हैं, ट्रिपलिंग करते हैं, कोई भी तरीके से आप जो भी रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं, यहाँ पे रूल्स के अगेंस्ट जाना कहते हैं कि सक्सेस प्राप्त होती है, पर इस समय में सक्सेस नहीं, फाइन प्राप्त होगा, दंड प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और मकर राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 75% पॉजिटिव रहेगी, जिस कारण से अच्छे टिप्स मिल जाना, या ये कहा जाए इन्वेस्टमेंट करने तो बाहर निकले थे, पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के यहाँ पे परेशान हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, हेड स्ट्रांग हो गए थे कि मुझे तो बस यहीं पे करना है, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं से भाग्यवशात ही सही किसी सही इंसान से टकरा जाओगे जो आपकी इस सोच को बदलने की क्षमता रखता है, आपको सही दिशा में आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है, उसकी टिप से आपको फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे ही समय में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं आपका जो फ्रेंड सर्कल है, खास तौर पे जो गवर्नमेंट सेक्टर से फ्रेंड सर्कल है, वो इस समय में आपको मदद करेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए, टेंडर प्राप्त करने के लिए। यह आपके लिए बहुत ही सुखद स्थिति लेकर के आने वाला है। एक से अधिक स्तोत्र से इस समय में लाभ भी प्राप्त होगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा। ऐसे समय में समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी, और खास तौर पे जो स्वाद के शौकीन हैं इस समय में काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। ये समय पीच कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और कुंभ राशि के लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का 7 होने के कारण 75% ही यहाँ पे पॉजिटिविटी मिलने वाली है। पर 75% पॉजिटिविटी इस समय में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकती है। लक का फेवर मिल रहा है, खास तौर पे ऐसे समय में अपने परिवार के साथ में जो संबंध है उसको बेहतर बनाएंगे, जो यहाँ पे बिगड़े रिश्ते थे उनको बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। कंपटीशन जो इस समय में हावी ज़्यादा हो रहा था, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हेल्थ वाइज रिकवर करेंगे, और ख़ास तौर पे इस समय में अनएक्सपेक्टेड गेन्स प्राप्त करेंगे। कोई प्रॉपर्टी है काफ़ी समय से खाली है, कोशिश कर रहे थे रेंट पे चढ़ाने का, एयरबीएनबी पे चढ़ाने का, वहाँ पे सफलता हासिल होने वाली है। बेहतर प्रॉपर्टी को लेकर के इस समय में गाइडेंस आपको मिल सकता है। नई प्रॉपर्टी को लेकर के इस समय में चर्चाएं जो हैं वो घर में शुरू हो सकती हैं, और ख़ास तौर पे ये कोशिश अगर कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को बेच करके लिक्विडिटी हासिल करने की, तो वहाँ पर आपको इस समय में सफलता आज के दिन हासिल हो सकती है। प्रयास जारी रखिएगा। ऐसे समय में एक्सपेक्टेशंस जो यहाँ पर रख रखी हैं उनको रियलिटी से मैच करने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल सकता है। ऐसे समय में व्यापारिक यात्राएं जो हैं, व्यावसायिक यात्राएं जो हैं, उससे खास तौर पे शानदार लाभ की प्राप्ति होगी, और फॉरेन से रिलेटेड फंड्स जो हैं वो इस समय में आपको प्राप्त हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। काफ़ी चीज़ों से बाल बचने वाली बात होगी, पर इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं उनको इस समय में मैनेज करना होगा। अपनी इनकम को और एक्सपेंसेस को इस समय में बैलेंस करने की आपको पूरी तरीके से कोशिश करनी होगी, क्योंकि ओवर एक्सपेंडिचर जो है आपका, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में अकाउंट्स डिपार्टमेंट से भी काफ़ी शिकायतें सुनने को मिल सकती हैं। यहाँ पर लक को आजमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, सीनियर्स के साथ में बात करने की कोशिश करते हैं, अपने बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, इससे फ़ायदा कमाने की कोशिश करते हैं। लालच प्रवृत्ति जो है वो आपके ऊपर हावी ज़्यादा है, इस कारण से नुकसान और उठाना पड़ सकता है। इससे सतर्क रहिएगा। इस समय में अपनी लिमिट का ध्यान रखिएगा।
यहीं पे गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको भी सतर्क रहने की राय देता हूं। थोड़ी सी भी परेशानी हो तो डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाने से परहेज मत कीजिएगा। इस समय में आपकी छोटी सी परेशानी जो है वो बड़ी परेशानी बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगी। यहाँ पे डॉक्टर की राय मानते हुए आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा शुभ साबित होगा। ऐसे समय में अगर कोई भी यात्रा कर रहे हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स सोलो ट्रिप्स पे जा रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। स्कैम का शिकार होना, पॉकेट मार लेना या फिर सामान का गुम जाना, चोरी हो जाना, ये दुर्घटना है या ये कहा जाए कि ये घटनाएं जो हैं ये देखने को मिल सकती हैं। सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, आपके लिए ही बेहतर सिद्ध होगा। इसका उपयोग करते हुए लोगों से बात करना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि वो 5 विशेष राशियां जिनके लिए अत्यंत शुभ योग और भी शुभता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होने वाला है। यहां पर हम बात कर रहे हैं उन 5 राशियों की जिनको कारोबार में खूब कमाई करवाएंगे गुरु पुष्य योग। सबसे पहली राशि है मिथुन। ये योग आकस्मिक धन लाभ लेकर के आ रहा है आपके जीवन में। आध्यात्मिक यात्राएं भी होंगी और परिवार के साथ में समय बिताने से खुशी भी प्राप्त होगी। दोस्तों के साथ में रिश्ते मजबूत होंगे और किसी परिवारजन को दी गई सलाह जो है ये खास तौर पे आपके लिए पॉजिटिव इस समय में सिद्ध होगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगी। आपकी इनकम में अचानक से इस समय में इजाफा भी होगा। माता पिताजी हैं, टीचर्स हैं, इनके मार्गदर्शन से स्टूडेंट्स को सफलता की प्राप्ति होगी और खास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो हैं, इन परीक्षाओं में आपको सफलता हासिल होगी। फिर बात होती है कन्या राशि की, और कन्या राशि वालों के लिए यह योग विशेष लाभ देने वाला सिद्ध होने वाला है। पुराने कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं इस समय में कई गुना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त करवाएंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को जल्दी सफलता मिलने वाली है और व्यापार में भी लाभ देखने को मिलेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं वैवाहिक जीवन में सामंजस्य इस समय में बनाने में आपको सफलता हासिल होगी, तो वहीं विवाह के योग जो हैं वो भी आपके लिए इस समय में बनना शुरू करेंगे। जहाँ पे बातें हो रही थी वो इस समय में आगे बढ़नी शुरू करेंगी। काफ़ी समय से नौकरी पाने के रास्ते जो तलाश कर रहे हैं इस समय में वो नए नौकरी की तरफ आगे भी बढ़ेंगे। ये कहा जाए इंटरव्यूज़ जो हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने शुरू करेंगे, जहाँ पर आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है। जहाँ पर इंसान के पास में एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वहाँ पर एक से अनेक अपॉर्चुनिटीज़ अब आपके पास में हाथ में आने वाली हैं। फैसला आपको सोच समझ करके लेना है। फिर बात आती है तीसरी राशि यानी कि धनु राशि की। अब धनु राशि वालों के लिए ये योग आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर के आने वाला है। अपने रुके कार्यों में यहाँ पे सफलता प्राप्त करने का समय है। खास तौर पे विदेश यात्रा पर भी इस समय में जाने का अवसर आपके सामने आ सकता है। जो बिजनेस पर्सन्स हैं या ये कहा जाए व्यापारी वर्ग जो हैं, यहाँ पर शानदार तरीके से पैसा कमाने का आपको मौका मिलने वाला है, लाभ अर्जित करने का मौका मिलने वाला है। जबकि नौकरी पेशा लोग जो हैं आप भी पीछे नहीं हैं। प्रमोशन की बात कही जाए, डेपुटेशन की बात कही जाए, अपनी मन पसंदीदा लोकेशन पे ट्रांसफ़र की बात कही जाए, ये संभावनाएं इस समय में आपके लिए भी बनने वाली हैं। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। यहीं पे नौकरी का यहाँ पे प्रस्ताव आपको आउट ऑफ द ब्लू या ये कहा जाए अचानक से कहीं से नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। फिर बात आती है चौथी राशि की जो कि है मकर राशि। अब मकर राशि के लोगों को यह योग से मनचाही सफलता प्राप्त होने वाली है। बहुत समय से जिस ज़मीन का सौदा करने के बारे में आप सोच रहे थे वो डील यहाँ पे पूरी हो पाएगी। आगे चल कर के आपको लाभ और भी ज़बरदस्त मिलने वाले हैं और इनकम में वृद्धि के नए योग बनेंगे और आपको कारोबार में कई गुना ज़्यादा मुनाफा भी देंगे। बिजनेस में साल के अंत में कोई बड़ी डील जो है वो फाइनलाइज करने का मौका मिल सकता है और स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय प्रोग्रेस लेकर के, ग्रोथ लेकर के आने वाला है। फिर बात आती है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, और मीन राशि वालों के लिए गुरु पुष्य योग से आय में वृद्धि होने की उम्मीद मैं जता रहा हूं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट योजनाएं जो हैं, सरकारी योजनाएं हैं, इनसे आर्थिक राहत भी मिलेगी और यहाँ पे पारिवारिक जीवन जो है, यहाँ पे रिश्ते मजबूत होंगे। ईश्वर की कृपा से संपत्ति खरीदने से जुड़ी कोई मनोकामना है वो भी यहाँ पे पूरी हो जाएगी और आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी इस समय में संपन्न होता नजर आ सकता है। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक भी रहेगा, सकारात्मक भी रहेगा और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोलने के लिए भी आपके लिए यहाँ पे सहायक सिद्ध होगा।
काफ़ी समय से रुके कार्य जो हैं वो इस समय में पूरे होने की तरफ आगे बढ़ेंगे और ख़त्म होते होते ये साल आपके लिए रुका हुआ धन जो है वो भी लौटाने वाला है। इसी के साथ में वो 5 राशियों पर आज हमने चर्चा की है जिनके लिए योग शुभ नहीं बल्कि अति शुभ सिद्ध होने वाला है। आशा करता हूं आप सभी को ये एपिसोड पसंद आएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में, अपने घर परिवार के साथ में इस एपिसोड को शेयर ज़रूर करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।